Okay, in previous lecture we discussed about planning. We have discussed about the horizon of planning, usage of planning, time frame of planning, or in the previous lecture we already have discussed about the different types of planning. Like we discussed about scenario planning, crisis management, और unit planning. ठीक है, अगर इस तरह का जो होते हैं प्लानिंग की आपको डेफिनेशंस जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, होप सो कि now we will see what are the benefits of planning, why we go for planning. एक कोटेशन है कि if you don't plan, एक कोटेशन कही जाती है या सेइंग्स है, if you fail to plan you are planning to fail, कि अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं ना तो आप फेल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, फेल होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं. अच्छा, what are the benefits? Planning provides direction, purpose to the organization. Planning is the method through which managers distribute the resources in various activities like human resources, marketing, and etc. Means planning provide direction कि आपको planning के बारे में कहा जाता है कि it is a bridge that tell you where you are and where you want to be. ठीक है, प्लानिंग आपको ये डायरेक्शन अपनी वो करने में हेल्प आउट करती है. और इसी तरह से रिसोर्सेज का जो है मैनेजर को पता चलता है, टॉप मैनेजमेंट को कौन से डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने. प्लानिंग हेल्प्स इन प्लेसिंग बजट, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस एंड इवेंट प्लान्स, डिटरमिन फाइनेंशियल बजट फॉर कमिंग ईयर्स. कि जब हम सारी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि कौन किसको कितना फाइनेंस जो है वो हमने एलोकेट करना. यूनिट प्लान्स क्या होते हैं गुफरा? जी मैम. यूनिट प्लान्स क्या होते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में भी जो कब था हमारा लेक्चर, हमने डिस्कस किया था मंडे को, हाँ कल ही तो था. व्हाट आर मैम यूनिट कल प्लान? था. मैम दोबारा पूछिएगा मैम, आवाज़ थोड़ी सी कट रही है. मैंने कहा कि व्हाट आर यूनिट प्लान्स. यूनिट प्लान्स इसकी एग्जांपल देखें कि हर डिपार्टमेंट, पहले हमने ऑपरेशन लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डिस्कस किया था कि जिसमें ये होता था कि टॉप मैनेजमेंट मेक स्ट्रेटजीज फॉर ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके जितने बिजनेस यूनिट उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो भी प्लानिंग करती है, स्ट्रेटजीज बनाती है, वो टॉप मैनेजमेंट बनाती है. ठीक है, हमने यूनिट प्लान, फिर ऑपरेशन प्लानिंग होती है जिसमें हर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है. यूनिट प्लानिंग होती है जिसमें हर डिपार्टमेंट इंडिविजुअली अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग करता है. फॉर एग्जांपल क्वालिटी डिपार्टमेंट है, इफ दे वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस तो वो अपनी खुद से प्लानिंग करेंगे, तो इसको इट्सल्फ हम कहेंगे दैट इज यूनिट प्लानिंग. ठीक है. ओके, देन प्लानिंग इम्प्रूव्स द कंट्रोल ऑफ द मैनेजर ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, क्योंकि हर चीज़ वो होती है प्री डिसाइडेड होती है, हमें पता होता है किस चीज़ों को किस तरह से करना है, तो जाहिर है मैनेजर का कंट्रोल होता है. प्लानिंग अलाउज एडजस्टमेंट अगेंस्ट प्रोग्रेस, कि अगर जैसे वो हो जाता है कि अगर आपकी चीज थिंग्स आर गोइंग एज योर प्लान देन इट इज़ ओके. अगर कोई भी करेक्टिव एक्शन चाहिए होता है तो हम दोबारा से अपना सब कुछ जो है वो रीस्केड्यूल करते हैं या उसको रीएनालाइज करते हैं. प्लानिंग लीड मैनेजर टूवर्ड्स सक्सेस, जब पहले से चीज़ें प्री डिफाइन होती है, सबको पता होता है कि क्या करना है, तो फिर क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है अपनी सक्सेस की तरफ मूव करना या गोल अचीव करना. अच्छा, देयर आर सम पिटफॉल्स ऑफ प्लानिंग, यानी कुछ जो हैं शॉर्ट कमिंग्स है प्लानिंग की. सब मैनेजमेंट थ्योरी सेज बेस्ट स्ट्रेटजीज अराइज इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग एंड कंपनीज फेल इन देयर स्ट्रेटजीज इवन परसुइंग द डिटेल्ड प्लानिंग प्रोसेस. तो समटाइम ऐसा होता है कि प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त की होती है, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो प्लानिंग जो हम कर रहे होते हैं, जो हमने प्लान के करके जो गोल सेट किए होते हैं उसको प्रॉपरली वी आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट दोज प्लानिंग इनटू एक्शन, कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे होते. तो क्या होती है फिर उसके वो क्यों फेल होती है. दीज आर सम फैक्टर्स लाइक सेंट्रलाइज प्लानिंग, टॉप डाउन, फेलियर्स ऑफ assumptions, फेलियर टू इम्प्लीमेंट, फेलियर टू प्रिडिक्ट राइवल्स एक्शन. सो ये कुछ जो हैं फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्लानिंग जो होती है वो हमारी सक्सेसफुल नहीं होती है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते. फर्स्ट है जी सेंट्रलाइज प्लानिंग, यानी टॉप डाउन, के टॉप डाउन मीन्स टॉप मैनेजमेंट डिसीजन बनाएगा और उसको कम्युनिकेट कर देगा बाकी लेयर ऑफ मैनेजमेंट को और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. Planning is highly centralized and done at the top level. Planning is usually conducted by those who have very limited market knowledge or connectivity. यानी कि जो लोग स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट बना रही है, दे आर नॉट इंक्लूडिंग
देयर एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग, कि जो भी वो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन बना रहे हैं, वो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, दे आर नॉट इंक्लूडिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू द रेलिवेंट पर्सन। जो रेलिवेंट पर्सन यानी मार्केटिंग का बंदा भी होना चाहिए ना, वो कोई भी आप स्ट्रेटजी या डिसीजन बना रहे हैं, अगर आप नहीं बनाएंगे तो सम टाइम कैसा होता है कि टॉप मैनेजमेंट में कुछ लोग होते हैं जिनके पास इतना कोई वो डीप नॉलेज नहीं होता उस इंडस्ट्री का, उस मार्केटिंग का, उस मार्केट का, तो क्या होता है, इस वजह से भी प्लानिंग जो होती है वो फेल हो जाती है। प्लानर्स कंसीडर डेमोग्राफिक डाटा suggest small prejudice due to reason of family shrinking, but small refrigerators did not sell because house were getting large and people had room for big fridge। अच्छा, अब ये एक assumption थी कि जनरल इलेक्ट्रिक ने जो था वो रेफ्रिजरेटर्स बनाए कि भाई जो है वो स्मॉल फैमिलीज हैं, उनको स्मॉल रेफ्रिजरेटर्स चाहिए होंगे, लेकिन सिचुएशन जो थी वो बिल्कुल अपोजिट थी। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसको करेक्ट कैसे करना है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड गेट दोज पीपल इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस हु हैव शार्प मार्केट नॉलेज, यानी कि रेलेवेंट बंदे को आप जो है डिपार्टमेंट से, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आपको डिसीजन ले रहे हैं तो यू शुड इंक्लूड दी manufacturing manager in the decision making process. If you are making decision about market, you should include the relevant person or market manager in the decision making, right? Okay, then have failure to, second है failure to assumptions, failure of assumptions. Planning is usually based on assumptions of future. Those assumptions sometimes may go wrong. Sometimes the assumptions are reasonable but unseen even make the assumptions invalid. अब जो example है, oil companies assume price increase in future and make plans according to that. But what will happen if some events happen? Prices do not increase, rather it decrease, like the prices of petrol fall down to 75 लीटर। यानी सम टाइम होता है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाते हैं जिसकी वजह से, जैसे ये कोविड का सिचुएशन आई थी तो क्या हुआ था, एकदम से जो थी सारी ये प्राइसेस ऑयल की भी, आप लोगों ने मे भी न्यूज़ सुनी हो कि वो बिल्कुल डाउन हो गई थी और किसी कोई खरीदने वाला नहीं था। सोल्यूशन क्या होता है, आप सिनेरियो प्लानिंग करें, हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया है कि जिसमें आप थोड़ी सी अपनी वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं प्लानिंग में कि सिचुएशन अगर चेंज हो तो उसके अकॉर्डिंग आप करेक्टिव एक्शन ले सकें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। Okay, good. Then a failure to implement planning usually fails because the plans are not implemented. इसलिए भी होता है कि हम लोग जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिस बातों की हद तक होते हैं या उसकी डॉक्यूमेंटेशन की हद तक होते हैं। Reasons for not implementing the plan is putting the plan into action is difficult. There are lot many pressure group in organizations which block the way of plan from the implementation. इसकी बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपका मैनुअल सिस्टम है, अगर आप उसको कंप्यूटराइज सिस्टम में कन्वर्ट करने जा रहे होते हैं, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो उनको चेंज जब आता है ना तो बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये भी एक सम टाइम रीज़न हो जाती है। एग्जाम्पल जो है लंडन अंडरग्राउंड है, इसको आप थोड़ा सा ना ज़रा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा लेंथी सी एग्जाम्पल है, बुक आप सब लोगों के पास है, तो ये थोड़ा सा डिटेल में आप डिस्कस कर लीजिएगा, सॉरी इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। सोल्यूशन जो है, ड्राफ्ट एक्शन प्लान, असाइनिंग द इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू द प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट क्या है कि आपने सबसे पहले वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द प्लान, कि एक को आप रिस्पॉन्सिबल बनाएं कि उसने उस प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देन यू शुड बी, सेकंड में आप क्या करेंगे, यू शुड मेक अकाउंटेबल टू समवन हु आर अकाउंटेबल टू द सक्सेस ऑफ द प्लानिंग, कि वो उसकी सक्सेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, यानी दो बंदे आप इस तरह से जो है वो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जो है जब एलोकेट करते हैं तो देन फिर आपकी प्लानिंग जो होती है उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। Failure to predict travel actions, planning also fails when the planners do not keep view of the rival actions। ठीक है, rivals क्या होते हैं, जो हमारे competitors होते हैं। Planners make huge investment in planning and without considering what steps the rivals might take, which will affect their planning. If the planning is done without considering the competitors section, it is more likely to fail। कि जब भी आप कोई डिसीजन मार्केट के हवाले से ले रहे होते हैं, यू शुड कंसीडर योर राइवल्स एज वेल, कि आपका अगर जब आप एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आपके जो कंपेटिटर्स है वो उसके अगेंस्ट में कौन सी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपको जो है ना उनकी वजह से आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी।
ठीक है, आप प्राइसेस कम कर रहे हैं, आपने 5 रुपीज़ कम किए, तो ऐसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो राइवल्स हैं वो जो हैं प्राइसेस वो 7 रुपीज़ लेस कर दें, ठीक है, या फिर ये कह दें कि इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट, तो उनके एक्शंस को भी जो है वो आपने कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, गुड। यस मैम। Okay, next is decision making. What is decision making? Uh, first of all, before deciding what the decision making is, decision क्या होता है, कि अगर आप itself decision को define करें तो वो क्या होता है, वो यही होता है, it is all about making choices. decision क्या होता है, it is all about making choices. अब decision making क्या होगी, the process of choosing a solution from available alternatives, कि जो आपके पास alternatives होते हैं उनमें से कोई एक चीज़ आप पिक करते हैं, that is called decision making. अच्छा, अब जब आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, एक होती है रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है, द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कि सबसे पहले तो आप देख दें कि आपका प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। देन आप थर्ड में आप जो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल सोल्यूशन होता है या ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन होता है, आप उसको चूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हाट कार टू परचेज फॉर कंपनी चॉइसेस फैक्टर आर फ्यूल इकोनॉमी, प्राइस, परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे आपका प्रॉब्लम कि आपने कार परचेज करनी है कंपनी के लिए, अब ये अलग है कि आप किस टाइप की कार लेना चाह रही हैं। आइदर इट्स फॉर एग्जेक्टिव, आपके जो टॉप मैनेजमेंट उनके लिए, या आपके एम्प्लॉयज़ उनको आप गिफ्ट कर रहे हैं, या फिर तो ये उस बेस पर फिर आप देखते हैं कि आपके पास ये एक तो आपकी एक फ्यूल एफिशिएंट है, एक इकोनॉमिकल है, ठीक है, प्राइसेस आर ठीक है, फिर परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, यानी पर जो माइलेज है वो उसका अच्छा है। तो इन चॉइसेस को देखकर फिर आप अपने उसके अंदर रह कर जो आपकी कॉन्स्ट्रेन है यानी बजट के हवाले से, देन आप जो है वो उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, जो आपका रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, इट कंसिस्ट ऑन 6 स्टेप्स। फर्स्ट क्या है कि यू विल डिफाइन योर प्रॉब्लम, देन यू आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया, जो अभी हमने लास्ट में एग्जांपल डिस्कस किया कि आपका क्राइटेरिया क्या है, कितने बजट में चाहिए, ठीक है। आपने कहा कि ये फ्यूल एफिशिएंट हो, ठीक है, इकोनॉमिकल प्राइसेस हो, ठीक हो गया। देन वेट द क्राइटेरिया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप किसको दे रहे हैं। देन जनरेट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कौन कौन सी गाड़ियाँ जो आपके पास ब्रांड अवेलेबल है, आप इवेल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव के, आप उसमें देखेंगे कौन सा जो है वो ज़्यादा, हर ब्रांड की जो गाड़ी उसको आप उसका कंपैरिजन आपस में करेंगे, देन कंप्यूट द ऑप्टिमल डिसीजन, उसके बाद आप अपना फाइनल डिसीजन लेंगे, ठीक है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम, हाउ यू विल डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन अ डिजायर्ड स्टेट एंड एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। कि आपकी एक जो प्रॉब्लम कब होता है, जब आपने जो प्लान किया होता है वैसा सब कुछ नहीं हो रहा होता, ठीक है। यहाँ आप फेल, अगर आपने किसी चीज़ का कहा कि मैंने अगर मैं जो हूँ रोज़ के रोज़ लेक्चर अपना अगर मैं अटेंड करता हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूँ और मेरी CGPA इतनी आएंगी, लेकिन वो नहीं आती, तो आप प्रॉब्लम देखते हैं ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यही है कि आपका नहीं आया, तो आप देखोगे कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस, कि आप अपनी रिक्वायर्ड लेवल पे जो आपका एक था उस पर आपकी जीपी क्यों नहीं है या आपके मार्क्स क्यों नहीं है। टू मेक डिसीजन अबाउट प्रॉब्लम्स, मैनेजर मस्ट बी हियर ऑफ द गैप, ठीक है, कि कहाँ गैप है और कितना गैप है। बी मोटिवेटेड टू रिड्यूस द गैप, कि उसको रिड्यूस कम कैसे करना है, उस गैप को ओवरकम कैसे करना है। हैव द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज टू फिक्स द प्रॉब्लम, अब जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। देन आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया, वही जो हमने गाड़ी वाली एग्जांपल की, अगर आप इसको जैसे हमने ऑलरेडी उसको डिस्कस कर लिया है, वो इसी उसमें जो है अगर आप उसके बारे में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो वो इस पर बड़ी फिट आती है। स्टैंडर्ड यूज टू गाइड जजमेंट्स एंड डिसीजंस, कि आप सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। जैसे हम गाड़ी की एग्जांपल ले रहे थे कि आपकी क्या क्या प्रेफरेंसेस जब आप गाड़ी लेंगे, स्टाइलिंग है या ठीक है आप इम्प्रेस करना चाहते हैं दूसरों को, या फिर जस्ट आप एक वो कह लें कि अपनी कन्विंस के तौर पर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। द मोर क्राइटेरिया आर पोटेंशियल सोल्यूशन नीड, द बेटर दैट सोल्यूशन शुड बी, ठीक है। ओके, देन है आपका वेट द क्राइटेरिया, एब्सोल्यूट कंपैरिजन, ईच क्राइटेरियन इज कंपेयर्ड। आपने अपना क्राइटेरिया बना लिया कि मुझे फ्यूल एफिशिएंट चाहिए और इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं, ठीक है। आपने उसको फिर दे दिया कि इसको मैंने मार्क्स, आप अगर नंबरिंग में देते हैं कि पहले ये कि गाड़ी की कीमत
जो है वो इकोनॉमिकल हो, प्राइस इकोनॉमिकल हो। सेकंड पे है कि वो फ्यूल एफिशिएंट हो। ठीक है, ये आपने अपना अ, अपने क्राइटेरिया को वेट दे दिया। रिलेटिव कंपेरिजन ईच क्राइटेरियन इज कंपेयर टू डायरेक्टली टू एवरी अदर क्राइटेरियन, कि एक तो आपको ये क्राइटेरिया के लिए, दूसरा आपका स्टाइलिंग के हवाले से फिर आप उसका आपस में कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, देन आपका रिलेटिव कंपेरिजन अच्छा, देन ही जनरेट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑप्शन, कि आप देखेंगे कि डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनकी कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। इवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव, दिस स्टेप कैन टेक मच लॉन्गर टाइम एंड बी मोर एक्सपेंसिव देन अदर स्टेप इन द प्रोसेस। वाई? बिकॉज यू विल ट्राई टू फाइंड इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उसका पूरा बायोडाटा चाहिए होगा, उसका आप कंपेरिजन जब अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते होते हैं तो ज़ाहिर फिर आपको थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी और मे बी आपको ये कॉस्टली भी पड़े। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद आप अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं। Okay, then there are some problem when you make decision about any when you decide about any strategy or planning. These problems are bounded rationality and satisfies. Acha, first of all, let's see what the bounded rationality is. Limit in human ability to formulate complex problem together and process the information necessary for solving those problems, and thus to solve these problems in a rational way. Simply you can say कि कोई भी डिसीजन जो होता है, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना यानी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, जो भी आपके पास फैक्टर्स होते हैं वो एक पर्सन की, एक बंदे की अपनी एबिलिटी पर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो उसको कैसे एनालाइज करते हैं, यानी उसकी थिंकिंग एबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज। ठीक है, दैट इज़ अगर कोई कितना भी मतलब आप कह लें कि रैशनल डिसीजन ले रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्स्टेंट्स होती हैं कि हर बंदे की किसी चीज़ को एनालाइज करने की, उसको जज करने की जो एबिलिटी होती है दूसरे से डिफरेंट होती है। ठीक है, then he satisfies aiming for a satisfactory level of particular performance variable rather than getting the maximum level। क्या आप कहते हैं कि अगर इसमें जस्ट आप गुड की तरफ जाते हैं, आप बेस्ट की तरफ नहीं जाते हैं। जब आप इस तरह के डिसीजन ले रहे होते हैं कि बस गुड है, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, देन है ड्यू टू बाउंड्री रैशनैलिटी मैनेजर्स मेक डिसीजन हेरोस्टिक। अब हेरोस्टिक जो है कि थोड़ी सी ये बायस डिसीजंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो है ना, a heuristic is a mental shortcut allows people to solve the problems and make judgments quickly and efficiently। ठीक है, आप जो है ना assumptions की बेस पर जो है वो सारे डिसीजन जो है वो ले रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इट इज़ जैसे अब यहाँ पे जो एग्जांपल डिस्कस की हुई है कि जो हम जब डिसीजन हेरास्टिक की बात हम करते हैं तो इट इज़ अ सिंपल रूल ऑफ थंब, हम कहते हैं कि जिस पर सब एग्री हैं टू सम एक्सटेंट। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे है, इट इज सिंपली मीन्स इन एन इजी वे टू रीच द डिसीजन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। एग्जांपल 80-20 रूल, मैनेजर मेक यूज दिस रूल जो है use this rule very often. These rule assumes that 20% of your activities will account for 80% of your result। कि ये जो है एक assumption पर है कि आपकी जो है ना जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि 80% ऑफ द सेल्स आर ड्यू आर हैपन्स ड्यू टू 20% कस्टमर अकाउंट। आपकी बुक में भी एग्जांपल डिस्कस की हुई है कि ये एक एग्जाम्पशन है। इसी तरह से कहा जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो आपके 20% एम्प्लॉयज़ होते हैं वो 80% जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक रूल मतलब एक बनाया हुआ है। अच्छा, ऑल दो कि कुछ सिचुएशंस में ये जो रूल है वो सक्सेसफुल हो भी जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये सक्सेसफुल नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो सब कर रहे हैं, एक रूल बना हुआ है, आप उसी को फॉलो करें। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको ट्रेडिशनल वे में जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो यू शुड बी केयरफुल। ठीक है, आपने जस्ट एजम्पशंस की बेस पर जो है वो हेरोस्टिक जो है बेसिकली एजम्पशन, या आपने एजम्पशंस की बेस पर कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं लेना होता। Then here cognitive biases, decision making error that we are all prone to making and that have been repeatedly verified in control experiments with human decision maker। कि वही बात जो हमने उसमें बाउंडेड रेशनैलिटी में की थी कि हर बंदे की डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, नॉलेज डिफरेंट होता है, और इसी तरह से
हर बंदे की चीज़ों को देखने का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। जब इसी तरह से कुछ बायसेस आ जाती हैं, किसी कुछ लोगों की प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो वो फिर डिसीजन मेकिंग में भी वो बायसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं, देखिए हर बंदे के डिफरेंट, कुछ लोग जो होते हैं बड़ी कम्युनिकेशन स्किल या कॉन्फिडेंस से जो है वो इंस्पायर होते हैं। कुछ लोग होते हैं, इंसान है ना, कुछ लोग ये देखते हैं कि गुड लुकिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हर एक बंदे की अपनी एक बायसनेस होती है व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजन एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। Type of cognitive biases are prior hypothesis bias. Decision makers who have strong prior belief about the relationship of two things, they make the decision on their belief. Even they have evidence that their belief is wrong. कि वो उसके जो अपने beliefs हैं उसने उसकी बेस पर ही डिसीजन लेना। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि सिचुएशन क्या है, उसने अपने beliefs की बेस पर ही हर डिसीजन लेना होता है। ठीक है, जैसे हमने इंटरव्यू की एग्जांपल डिस्कस की कि अगर मतलब एक बंदा होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, लेकिन वो जो होता है कॉम्पिटेंट होता है, लेकिन क्या है कि अगर एक जो है इंटरव्यूअर जो है उसकी वो है कि कॉन्फिडेंस इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, तो क्या होगा कि वो अगर कॉन्फिडेंस कोई बंदा नहीं सही से शो करा रहा, अगर किसी को स्टेज फ्राइट है वो या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो क्या होगा कि वो उसके बारे में बाइस्ड होगा और वो उसको उस तरह की रैंकिंग नहीं देगा। ठीक है, देन एस्केलेटिंग कमिटमेंट इट अराइज व्हेन डिसीजन मेकर्स हु हैज गिवन सो मच रिसोर्सेज टू एनी प्रोजेक्ट गिव मोर रिसोर्सेज देन दे हर प्रोजेक्ट इज फेलिंग। ये पता होता है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा, स्टिल दे आर स्टिक टू दैट प्रोजेक्ट कि इसको सक्सेसफुल करना ही करना है। जब पता चल रहा है कि आपकी एक प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो रही, बजाय इसके कि आप उसको शट डाउन कर दें, आप उस पर और रिसोर्स जो है लगाएं और एडवर्टाइज करें, या फिर उसको और इम्प्रूव करने के लिए आप लगे रहें, तो ये क्या है, दैट इज़ एस्केलेटिंग कमिटमेंट। ओके, देन आपका है reasons by analogy, the use of simple analogies to make sense out of complex problem. It means that when decision maker makes simple comparisons of situation to make decisions in complex situation, every analogy is not valid and does not give same result. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि जस्ट आप इसमें हेरास्टिक जो आपका डिसीजन मेकिंग है ना, जैसे आपने एक रूल ऑफ थम जो आपने बना लिया कि 80-20 वाला, आप इस तरह की जो है वो बाइसेस लेकर आ रहे हो, तो उसी डिसीजन पर आप स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, देन रिप्रेजेंटेटिवनेस, दिस बाइस अराइज व्हेन द डिसीजन मेकर्स मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन obtained from very small sample. This sample does not represent the large majority of the population, give false result. यानी एक छोटे लेवल पे आप सैंपल लेके उसको जनरलाइज कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर। ठीक है, अगर आप में से किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो कि हमेशा कहा जाता है कि जो भी आप सैंपल लें, सैंपल मीन्स कि आप अ, अगर आपने एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करनी है, उसको लॉन्च कर, और बड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई गाड़ी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको स्मॉल स्केल पे जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, जैसे जिनकी जो इकोनॉमिकली जो लोग जो वेल ऑफ होते हैं, उस पहले उस मार्केट को आप एंटर होंगे उसमें। उसके बाद अगर आपकी कंपनी को एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है, देन आप अपनी प्रोडक्ट है वो जर्नली लॉन्च करेंगे। जैसे आईफोन का अगर देखें कि उनका है, उन्होंने जस्ट पहले था अपर क्लास को जो है वो टारगेट किया था, ऑल्दो कि अब वो जो है उसकी प्राइसेस आर स्टिल वेरी हाई, लेकिन लोगों में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी देखें कितनी है। तो जब भी आपको इस तरह के डिसीजंस ले रहे होते हैं, जो आप पॉपुलेशन का से जो सैंपल लेते हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे होते हैं पूरी पॉपुलेशन को, उनको उसको जनरलाइज करने से पहले इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, कि वो पूरी उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो उस पॉपुलेशन को। ठीक है, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस पर अगर कर रहे हैं, तो आपको स्कूल कॉलेजेस के है, यानी अगर आप भावलपुर में कॉलेजेस पर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 10 कॉलेजेस का जो है वो डेटा लेना बहुत ज़रूरी है। आप एक दो का डेटा लेकर उसको उसकी बेस पर सारा जिम नहीं कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के बारे में अगर आपको डिसीजन लेना है। ओके, देन है आपका illusion of control. The biases arise when the decision makers fall in the overconfidence that they have the ability to control every situation. अच्छा, अब ये जो illusion of control वाली जो सिचुएशन है, यूजुअली इट इज़ ये टॉप मैनेजमेंट पे जो है वो ज़्यादा हैपन होती है। जब टॉप मैनेजमेंट जो होती है उनको ये होता है कि दे आर ऑल इन ऑल, जब वो कंसीडर करते हैं कि दे आर ऑल इन ऑल, और फिर वो डिसीजन सारी हर डिपार्टमेंट के बारे में ले रहे होते हैं, तो ये इस तरह की बाइसेस जो है वो टॉप मैनेजमेंट लेवल पे आती हैं। देन अवेलेबिलिटी एरर, इट अराइज व्हेन मैनेजर एस्टिमेट द अकरेंस ऑफ एन आउटकम्स व्हिच इज मोर लाइकली टू हैपन व्हाइल इमेजिनिंग प्लान। ये आपकी बुक में एग्जांपल डिस्कस हुई हुई है, प्लान क्रैश और कार क्रैश, पीपल डू एक्सीडेंट वाइल
गोइंग टू एयरपोर्ट, और फ्रेमिंग बाइस। अच्छा ये है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है आप उसी की बेस पर जस्ट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो दैट इज बाइस डिसीजन मेकिंग, दैट विल बी बाइस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और ये थोड़ी सी ज़रा आप डिटेल में इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ये बेसिकली इस एग्जांपल का मकसद ये है कि जो आपकी अम, जो प्लान क्रैश होते हैं उनको ज़्यादा मतलब एक हाईलाइट किया जाता है, ऑल्दो कि कार एक्सीडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्लान अगर कोई क्रैश हो जाता है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। फ्रेमिंग बाइस अराइजिंग फ्रॉम हाउ अ प्रॉब्लम एंड डिसीजन इज फ्रेम्ड। ये समटाइम ये होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि व्हाट द एक्चुअली प्रॉब्लम इज। तो उससे क्या होता है कि फिर जब आपने प्रॉब्लम को ही ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपको डिसीजन मेकिंग में भी फिर प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम ठीक से आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप सही से डिसीजन ले सकेंगे, उसको सॉर्ट आउट कर सकेंगे। ओके, देन आपका नेक्स्ट है ग्रुप थिंक डिसीजन मेकिंग। ग्रुप थिंक क्या अराइज व्हेन अ ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकर्स फॉलो अ कोर्सेज ऑफ एक्शन विदाउट क्वेश्चनिंग अंडरलाइंग assumptions। कि अच्छा ग्रुप थिंकिंग में क्या है कि आपने ग्रुप तो बना लिया है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है कि यही सबको आपने एक हार्मनी क्रिएट कर लिया, कंसेंसस क्रिएट कर लिया कि हर बंदा आपकी हाँ में हाँ मिला लिया, ठीक है। सारे ग्रुप आपने बना लिए कि कोई भी क्वेश्चन ना करे जो आपने अपना डिसीजन बना। इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में देखेंगे। ग्रुप कैन अकोमुलेट नॉलेज, मोर नॉलेज। फ़ायदा ये है कि अगर ग्रुप डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं ज़्यादा, मतलब हर डिपार्टमेंट से बंदा ले रहे हैं कि हर एक के पास ज़्यादा नॉलेज होता है, ठीक है, कलेक्टिवली एक ज़्यादा मतलब एक नॉलेजफुल डिसीजन मेकिंग हो सकती है। इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग आर मोर सेटिस्फाइड विद डिसीजन एंड मोर लाइकली टू सपोर्ट। जाहिर है जो लोग अगर हर बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, जो इफ दे रिप्रेजेंटेटिव आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, it is more likely that um, they will not have any problem to implement those decision making, ठीक है। उसको उनको इम्प्लीमेंट करेंगे फिर वो उसको लकीली आप कह लें कि खुशी से जो है वो हैप्पीली उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, या उस पर काम करेंगे। ओके, देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है। ग्रुप ऑफन वर्क मोर स्लोली देन इंडिविजुअल। कि पहला डिसएडवांटेज ये है कि डिसीजन मेकिंग में टाइम कंज्यूमिंग होता है, कि उनको ज़्यादा टाइम लगता है कि किसी कोई भी डिसीजन लेने के लिए और डिसीजन पर पहुंचने के लिए। ओवर रिलायंस ऑन ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैन इनहिबिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी टू एक्ट क्विकली वन नेसेसरी। कि फिर मैनेजमेंट एबिलिटी भी बड़ी इससे वो क्या होती है, इम्पैक्ट होता है उसका, एडवर्स इम्पैक्ट या बैड नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि वो जो है उसको ठीक से डिसीजन मेकिंग में कभी अननेसेसरी सिचुएशन होते हैं या फिर अनसर्टन सिचुएशन होते हैं, उसको उसमें डिसीजन मेकिंग करना मुश्किल हो जाता है। ओके, डेवलप एडवोकेसी जो है इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग में। डेवल एडवोकेसी का एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जो है डिसीजन मेकिंग में एक मतलब दो ग्रुप्स बना लेते हैं, एक क्रिटिक्स का होता है एक डिसीजन मेकर्स का होता है। एक पॉलिसी प्रेजेंट कर रहा होता है, अब जो क्रिटिक्स होता है जो भी एक एजम्पशन पेश की जाती है उसको फिर वो क्रिटिसाइज करता है। मतलब देयर पर्पस, वो जो क्रिटिसिज्म होती है डेट विल बी फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस, कि जिसका मकसद ये होता है कि ठीक से सारी एजम्पशन जो है वो डिस्कस हो जाए, ठीक है। और ये इसका DOT's purpose is to critically analyze all the plan presented reason which will make the proposal unacceptable, ताकि वो सारी assumptions पहले से ही डिस्कस हो जाए, राइवल्स के एक्शंस भी डिस्कस हो जाए, ताकि प्लानिंग वो जो आप डिसीजन मेकिंग है वो फेल ना हो। Okay, then her dialectic inquiry, this theory demand that for improving decision making, following should be shall be done. Generation of a plan, के plan बनाया, generation of a counter plan which follow the different courses of action. Manager must listen to the arguments of both advocates of the original plan and its counter plan. Counter plan means कि आप ये check कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना काउंटर चेक, के काम करने से पहले आप उसको थोड़ा सा देख लेते हैं उस पर, जैसे आप पेपर देने से पहले उसको एक दफ़ा एक काउंटर चेक करते हैं, उसको देखते हैं कि कोई कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो सॉल्व ना किया हो। तो बेसिकली इट्स काउंटर प्लान एंड देन डिसाइड विच प्लान हैज़ अ मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, जिसमें से देखा जाता है कि कौन सा प्लान जो है वो ज़्यादा फिजिबल है। पर्पस क्या है जिसमें इज टू डेवलप अ प्लान एंड काउंटर प्लान एंड देन लिसन टू बोथ द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ बोथ, and manager can pick and choose the best choices and make a strong new plan that will behave the best result. So it was your all about today lecture.